This story is presented by Blank Voice, Art for Art's sake. मुझे याद है आज भी काफी खुश थी मैं। आखिर स्कूल में गर्मी की छुट्टियां जो हुई थी। बचपन में तो बस ननिहाल और दधियाल की ही तो याद आती है। वहां के आम की खुशबू, बावर्ची खाने से आती हुई खुशबू, भाई बहनों की साथ में छोटी छोटी अटखेलियां। प्यार भी तो इतना मिलता था। नाना नानी, दादा दादी, मामा चाचा, इन सब के प्यार से बेखबर थी मैं और चाहती थी महसूस करना। अब इसे छोटी बच्ची की लालच कहूं या नटखट भरी हरकतें करने का मौका, पता नहीं। मिली थी सबसे, सबकी गोद में खूब मजे से बैठी थी, जैसे अपना ही राजो। कहाँ सुनती माँ की। इतने साल बाद शरारत का मौका जो था, वो भी बेफिक्र थी कि बच्ची आखिर अपने ही घर में है, अपनों के बीच है। नानी ने मजे का खाना खिलाया, नाना ने बाहर घुमाया, दादी ने गोद में सुलाया तो दादा ने हमारे रहने का इंतजाम कराया। बस प्यार ही बटोर रही थी मैं, खेल में मगन, सबके बुलाने पे तुरंत भाग के चले जाना। क्या पता कुछ मिल जाए, कहीं घूमने ही ले चले। तो बस एक आवाज आई मेरे नाम की, बाबू बेटा। मना था कि मत जाना उनके कमरे में, कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। रुक गई थी मैं, पर वो खुद बाहर निकल कर आए बुलाने, अकेले। मैं भी खुश, अपनी गुड़िया वहीं छोड़कर चली गई। कमरे में अंधेरा था, सोचा सो रहे होंगे। चॉकलेट्स मिले थे, तुरंत खा गई। अच्छे लगे, कितना मानते हैं मुझे। बाकी कजन्स को कुछ नहीं दिया, शायद मैं लाडली हूं। गोद में बिठाया, नाम पूछा, गेम्स का पूछा। बोला कि मैं एक गेम खिलाऊंगा अपनी बाबू को। ऐसे लाड की मुझे आदत नहीं थी, कभी ऐसा लाड मिला भी नहीं था, तो समझ नहीं पाई। थोड़ा अलग, नहीं बिल्कुल अलग। मुझे याद है आज भी, माँ काश आ जाती। बच्ची थी, आवाज नहीं निकल पाई मेरी। अजीब खेल था वो लाड करना, वो खेल खेलना। मुझे घिन आ रही थी। काश माँ आए और बोले, बेटा चलो नहा दो तुम्हें, तुम पाक हो जाओगी। माँ नानी के साथ थी, क्या पता उन्हें कि हर घिनौने काम की शुरुआत हर घर के किसी कमरे से, किसी अपने से शुरू होती है। वो आधे घंटे उस छोटी बच्ची के लिए आधी सदी थी, जिसमें वो अपनी माँ से मिलने को तड़प रही थी। वक्त कटा, वो अंधकार से रोशनी में आई। अब गुड़िया नहीं चाहिए थी उसे, ना ही किसी के लाड़ की जरूरत थी। बस वो खुद को घिनौना महसूस कर रही थी, जैसे किसी कीचड़ में से उठ के आई हो। आज के लफ्जों में कहूं तो पाकीज़गी चाहिए थी उसे। नहीं जाना चाहती थी किसी की गोद में, किसी के पास, कुछ नहीं चाहिए था। काश वो गर्मी की छुट्टी आई ही ना होती। बाकी के दिन गुजारे उसने तकलीफ में। माँ को लगा खेल कर थक गई है, तो मुरझाई है। वो दोबारा कभी नहीं घुली मिली उनसे दोबारा। बड़ी तो हो गई हूं और अब वो तकलीफ भी खत्म है, लेकिन उससे हुई यहां की तकलीफ का क्या करूं? कैसे पाकीज़ा महसूस करूं? कैसे वो गर्मी की छुट्टियां टाल दूं? मुझे आज भी याद है, काश माँ आ गई होती, काश माँ आ गई होती। इसके साथ जुड़ा हुआ एक गाना है। ओ रे चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। ओ रे चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे। किरणों के तिनके अंबर से चुन के, अंगना में फिर आ जा रे। हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए। हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम से सजेगा अंगना मेरा। ओ रे चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया, अंगना में फिर आ जा रे।
थैंक यू।